हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 2। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज एक नई चीज, नाउन के बारे में। हम क्या पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो सब्जेक्ट कैसे कैसे होंगे तो वर्ब कैसी कैसी लगेगी। तो कल हमने कुछ बातें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि कुछ नाउन की अपीयरेंस होती है प्लूरल, लेकिन वो मीनिंग क्या होता है उनका? मीनिंग होता है उनका सिंगुलर। तो यही पढ़ना है हमें। ऐसी कौन सी नाउन है जो दिखने में तो प्लूरल होती है लेकिन मीनिंग क्या होता है उनका? सिंगुलर। सो ऐसी नाउन हमने पढ़ी थी, नाउन में ही पढ़ी थी। सो आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। तो क्या क्या थी में? नेम ऑफ डिजीजेस, नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम कुछ, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम, और कुछ खेलों के नाम, नेम ऑफ गेम्स। ठीक है। सो क्या क्या है डिजीजेस? जैसे डिजीज हो गई मीसल्स, होती है एक डिजीज। दिखने में तो ये देखिए क्या है, एस लग रहा है यानी कि प्लूरल लगेगा। हमारा वो क्या कहते हैं थिंकिंग की जिसमें ऐसे है वो प्लूरल मान लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक्सेप्शन है उसका। नेक्स्ट है हमारा बुक्स के नाम। बुक्स के नाम हो गए जैसे द गुलीवर्स ट्रेवल, होगा आपने, द गुलीवर्स ट्रेवल्स। नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या ऐसे होते हैं जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, या मैथमेटिक्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कंट्रीज। कंट्रीज में क्या होंगे? जिससे हमारी कंट्री हो गई मतलब एक कंट्री हो गई यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। और लास्ट है हमारा गेम्स। तो गेम्स कैसे हो गए? चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया। ठीक है। सो क्या समझ में आता है इससे हमको कि ये जो हमारी कैटेगरीज बनाई है डिजीज की, बुक्स की, सब्जेक्ट्स की, कंट्रीज की, गेम्स की, तो इनमें क्या है, ये वर्ड्स कैसे दिखते हैं हमें? अपीयरेंस में तो प्लूरल दिखते हैं क्योंकि एस चिपका हुआ होता है इनमें, लेकिन मीनिंग है ये सिंगुलर, यानी एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आइए इस पे एरर बनाते हैं, देखते हैं। पहला, मैथमेटिक्स इज नॉट इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो देखिए इन दोनों को बनाते हैं। पहला, पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं। अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं मीनिंग इनका, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब भी अगर कोई हम यूज करेंगे तो सिंगुलर करेंगे। देखिए यहाँ मीनिंग इसका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, ये याद रखना है। तो मैथमेटिक्स इज आर नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो मेरे बस की नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। सो इज लगेगी हेल्पिंग ना कि आर। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स क्या है? मेरा फेवरेट विषय है, सब्जेक्ट है, तो इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? ये जो नाउन है कैसी है? दिखने में प्लूरल है पर लेकिन मीनिंग कैसा है? सिंगुलर। आइए चलते हैं दूसरा इसकी बात पर। दूसरा इसका एक एक्सेप्शन आता है।
एक्सेप्शंस आर देयर ना, एक्सेप्शन देखते हैं अब इसका। सो एक्सेप्शन इसका ये कहता है कि अगर ये जो मैथमेटिक्स है, अगर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ना होकर कैलकुलेशन की बात कर रहा है, या फिर पॉलिटी जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटी अगर राजनीतिक की बात कर रहा है, मतलब उसकी बात कर रहा है, तो ये किसके ऊपर जाएगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जाएगा। सो मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेशन की बात कर रहा है और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब है यहाँ पर राजनीति। तो अगर ऐसा होगा कि पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से होगा, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को नहीं लेकर कैलकुलेशन को ले रही होगी, तो उस केस में ये जो नाउन है ये प्लूरल होगी, और इसके साथ क्या लगेगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो चलिए इसके लिए सेंटेंस लिखते हैं। माय मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर तो एक्सेप्शन में क्या आएगा? मैथमेटिक्स की बात कैलकुलेशन से चल रही होगी, तो नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेकर चलेंगे। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है? माय मैथमेटिक्स इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैथमेटिक्स की बात चल रही है, तो मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, यानी मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ मैथमेटिक का मतलब कैलकुलेशन से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये क्लियर होती है बात। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। अब देखते हैं एक नई चीज, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन कैसी क्या क्या होती हैं हमारी, जो एक ग्रुप को बताती है। हमने नाउन में पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन क्या बताती है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जैसे स्टूडेंट्स आर, टीम हो गया, कॉलोनी हो गया। तो ये सारे क्या है? एक टीम बता रही है, जैसे गैंग हो गया, आर्मी सोल्जर्स की होती है, टीम प्लेयर्स की होती है, कॉलोनी आंट की होती है। ये सब हमने बचपन में भी पढ़ा है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने इन डिटेल नाउन में पढ़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये ग्रुप को बताती है, और ग्रुप को बताने का मतलब है एक, अगर हम ग्रुप को बता दर्शा रहे हैं, तो ग्रुप का मतलब हो गया एक ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे? कलेक्टिव नाउन हो गई, तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज। आइए हम सेंटेंसेस लिखते हैं। पहला सेंटेंस, द टीम ऑफ प्लेयर्स was were ready for the match. Next word, next sentence, country, the colony of ants is are working together. तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। पहला, द टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक ग्रुप को, प्लेयर्स का ग्रुप है। तो वॉज वर रेडी फॉर द मैच, वो मैच के लिए रेडी है। सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ना कि प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस, द कॉलोनी ऑफ आंट्स इज आर वर्किंग टुगेदर। तो जो ग्रुप है आंट्स का, उसको कॉलोनी बोलते हैं, और कलेक्टिव नाउन है ये। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या कर रही है? मेहनत कर रही है, काम कर रही है साथ में। सो क्या लगेगा? इज लगेगा, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सेप्शन की ओर। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है कि कलेक्टिव नाउन
प्लूरल ट्रीट करी जाएगी और उसके साथ हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कहाँ कहाँ लगेगी वो मेन बात है। जहाँ हमारा ग्रुप का डिफरेंस ओपिनियन हो, अलग अलग मतभेद हो रहा हो, या फिर किसी अलग बात में बात चल रही हो, तो वहाँ वहाँ क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। ठीक है, और दूसरा डिफरेंट पर्सन्स के बारे में अलग अलग बातें बताई जा रही होंगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या लगेगा, हमारा ये वाली चीज लगेगी। एक्सेप्शन देख लीजिए फिर से, क्या है, जहां पर मतभेद हो, यानी कि ग्रुप में अलग अलग बातें बताई जा रही हो, कुछ लोग इस दिशा में जा रहे हो, कुछ लोग इस दिशा में जा रहे हो, डिफरेंस ओपिनियंस का डिफरेंस हो, और दूसरा किसी अलग अलग मतलब ग्रुप में जो लोग हैं उसके बारे में अलग अलग बातें बताई जा रही हो, अलग से कुछ बताया जा रहा होगा, तो उस केस में कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट करके हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो आइए इसके सेंटेंसेस लिखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। पहला सेंटेंस, द क्रू is are wearing their uniform. Next sentence, the jury is are divided in their opinions. तो आइए बनाते हैं सेंटेंस को, opinions। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, द क्रू, तो क्रू होता है मेंबर्स का, तो वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो अलग अलग पहनेंगे, अलग अलग व्यक्ति की बात है, तो क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, ये वाला केस हो गया, तो क्या माना जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, द जूरी इज आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जूरी जो है, जूरी होती है ग्रुप ऑफ जजेस, तो उसमें डिसाइड कर लिया और उनका ओपिनियन क्या रहा, जजमेंट उन्होंने दी, तो ओपिनियंस अलग अलग निकले, यानी यूनानिमस डिसीजन नहीं था, तो क्या रहा हमारा, अलग अलग डिसीजन, और डिवाइडेड सेंस आ रही है तो आर लगेगा। तो ये हमारा ये हमारा कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कब लगेगी, और उसके साथ प्लूरल कब लगेगी, एक्सेप्शन में लगेगी। सो आगे चलते हैं। सो अगर हमारा नंबर, प्लूरल नंबर लिखा हुआ है आगे कोई, जैसे 2 3 4 हो गया, और उसके बाद नाउन लिख दें हम कोई, तो उसके साथ हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। आइए देखते हैं सेंटेंस, जैसे 5 गर्ल्स इज आर participating participating in the play। ठीक है, यानी कि 5 लड़कियां, देखो प्लूरल नंबर 5 हो गया, नाउन आ गई गर्ल्स, और इसके साथ हमारी कैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल लगेगी, आर आएगा ना कि एस। तो 5 लड़कियां हैं तो प्लूरल हो गए तो आर लगेगा, ये छोटी सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कार्डिनल नंबर, ये नेक्स्ट रूल है, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा हमारा, जैसे कि 1 2 इसके बाद हमारी प्लूरल नाउन होगी, यानी और इसके साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक बार और देख लीजिए, अगर हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है, उसके साथ हमारी प्लूरल नाउन लग रही है, उसके साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक दूसरा रूल भी इसके साथ ही लिखते हैं, प्लूरल नाउन है अगर, प्लस, और उसके साथ हम लिख रहे हैं अमंग, जैसे हम लिख रहे हैं मतलब वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये मतलब जो सारी अमाउंट वगैरह लिखेंगे, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कोई अमाउंट हो गई, अमाउंट, AMOUNT, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि कोई अगर प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, तो इनके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये याद रखना है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहला, 20 rupees is are given to him। नेक्स्ट सेंटेंस,
2 kilometer is are covered by foot। ठीक है, सो आइए ने बनाते हैं। पहला देखते हैं क्या पढ़ा था हमने रूल। तो पहला पढ़ा था कार्डिनल नंबर अगर कोई भी हुआ 1 2 3, तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगी तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए कार्डिनल नंबर है 1 2 3 20। उसके बाद रुपीस क्या है, नाउन। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी 20 रुपीज इज गिवन टू हिम। नेक्स्ट 2 किलोमीटर। अब देखिए 2 क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, और उसके साथ हमारी क्या लगाई है, किलोमीटर। ये क्या है, हमारी अमाउंट, कोई भी एक क्वांटिटी, यूनिट। तो यूनिट क्या है हमारी, किलोमीटर। उसके साथ भी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी 2 किलोमीटर इज कवर्ड बाय फुट। तो ये है हमारा। इसके बाद चलते हैं, इसका एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन क्या कहता है, यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, प्लूरल नाउन होगी, यानी कि उसके साथ हमारी क्या लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये कब लगेगी, जब हमारा जो वो होगा वो डिवाइडेड सेंस की बात कर रहा होगा। कैसी सेंस आ रही होगी, डिवाइडेड सेंस। तब हमारा क्या होगा, ये कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसमें तो एक ही बात चल रही थी, अगर डिवाइडेड सेंस आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा, 10 टॉफीज 10 टॉफीज are to be distributed between 2 children। तो देखिए यहाँ पर 10 टॉफी हैं, 2 बच्चों में बांटनी है। तो जहाँ चीजें बट रही होंगी, डिवाइड की बात हो रही होगी, तो वहां पर ये चीज फेल हो जाएगी। एक्सेप्शन आ जाएगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिए ये है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन टॉफीज, और ये हो गया हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये इसके साथ लग रहा है। हालांकि यहाँ पर भी देखिए प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, लेकिन कार्डिनल नंबर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, वो भी प्लूरल हो सकता है। यहाँ पर सेंस कैसी है, यूनाइटेड सेंस है, तो यहाँ सिंगुलर आ रही है सेम इसमें। बट यहाँ एक्सेप्शन क्या कह रहा है, अगर ये डिवाइडेड सेंस जा रही होगी तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे हम, चलते हैं एक नई उसकी तरफ। अगर मैंने लिखा ईच, नए पेज पे ले लेते हैं एक पूरा कॉन्सेप्ट। ईच हो गया, मेरा एवरी हो गया, वन हो गया, मोर देन वन हो गया, या फिर एवरी, सम, नो, एनी। इनके साथ या तो बड़ी या तो वन, ये लग जाएगा। तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर की तरह। कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर। और इसके साथ हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा। देखिए इसके साथ अगर हमारा ये लग जाएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये हमने वैसे भी पहले पढ़ा हुआ है। तो आइए इसके सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस, ईच गर्ल हैज अप्लाइड, एवरी स्टूडेंट हैज invited invited to annual function। Next sentence, someone is hiding behind the wall। Next, तीन ही रखते हैं सेंटेंसेस।
तो इनको बनाते हैं, देखिए बने हुए तो हैं, इनको देख लेते हैं। ईच गर्ल, तो उनकी बात हो गई। गर्ल क्या हो गया मेरा, नाउन हो गया, उसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करी है, सही है। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट हैज इनवाइटेड टू द एनुअल फंक्शन, तो ईच एवरी ईच का यूज कर रहे हैं विद नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, समवन इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, तो समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब के साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो ये भी हमारा सही है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। या तो ईच या एवरी, इनके साथ में अगर ऑफ लगाऊं, फिर जो नाउन आएगी वो मेरी प्लूरल होगी, प्लूरल नाउन। और हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, वन ऑफ द गर्ल्स हैज won द प्राइज। तो देखिए इसमें क्या है समझने वाली बात, मैंने क्या लिखा, ईच एवरी, वन भी रह गया, वन भी लिख लीजिए। अगर इनके साथ में ऑफ का यूज कर रही हूँ, ऑफ के बाद मेरी प्लूरल नाउन आएगी, तो वन मैंने यूज किया, देन ऑफ, उसके बाद मैंने प्लूरल नाउन यूज करी है, और उसके बाद मेरी क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो वन ऑफ द गर्ल्स हैज वॉन द प्राइज, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो ऐसे करके आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। आ सकता था वन ऑफ द गर्ल्स हैव, तो आपको लगता है कि जो नज़दीकी हमारा जो सब्जेक्ट है गर्ल्स, वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। लेकिन नहीं, हम पहले मेन सब्जेक्ट पे जाएंगे। यहाँ वन से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि उन सभी लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स, तो ये जो ऑफ द गर्ल्स है इनमें से एक लड़की, तो एक के लिए तो हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये सारे वर्ड कैसे हैं, हमारे सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर हैं। दैट इज वाई यहाँ पर हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। क्या क्या चीज़ें कवर की हमने, काफ़ी कुछ पढ़ा है आज तो हमने। नाउन में अपीयरेंस देखी है, प्लूरल होती है, मीनिंग सिंगुलर है, वो वर्ड्स देखे हैं हमने। फिर एक्सेप्शन पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन पढ़ी है, देन उसका एक्सेप्शन, फिर एक प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, कार्डिनल नंबर, ये सब हमने कवर किया है आज। फिर ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आज का पार्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कुछ और बातों के साथ। थैंक यू एवरीवन।